अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। हर तरह की हमद और सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको अपनी इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है। और अल्लाह ताला की इबादत का सबसे आला तरीन तरीक़ा है उससे दुआ मांगना। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो हकीकत में इबादत है। दुआ जो है वो आला तरीन इबादत है। यानी बंदा दुआ करते हुए इस बात का हमेशा ख़याल रखे कि मैं दुआ में अल्लाह ताला से कुछ मांग रहा हूँ, जो मैं मांग रहा हूँ वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अल्लाह की हिकमत पर मुनहसिर है। लेकिन ऐन जिस वक्त हम दुआ कर रहे होते हैं उस वक्त उस दुआ की इबादत का अज्र हमारे नामे आमाल में लिखा जा रहा होता है। और बहुत मुमकिन है कि ये जो अज्र है ये उस चीज़ से बड़ा है जो हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? भाई आप अल्लाह ताला से, आपने मान लीजिए औलाद मांग ली, आप अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं। अब औलाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन दुआ करने पर जो अज्र है ना, अज्र, वो अज्र तो आपको उसी वक्त मिल गया जब आप दुआ कर रहे हैं, क्योंकि दुआ अपने आप में क्या है, एक इबादत है। आपने दुनिया के किसी फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला फ़लाँ कारोबार मेरा चल जाए, फ़लाँ मसला मेरा हल हो जाए। अब वो कारोबार चलेगा कि नहीं चलेगा, मसला हल होगा कि नहीं होगा, वो तो अल्लाह ताला की हिकमत पर मुनहसिर है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला हमारे मांगने के हिसाब से हमको नहीं देता, अल्लाह अपनी हिकमत के हिसाब से हमको देता है। तो अल्लाह की हिकमत होगी तो जो मांगा है वो मिल जाएगा, और अगर हिकमत नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप दुआ कर रहे होते हैं ना, तो उस दुआ का अज्र, अगर वो इखलास के साथ आप दुआ कर रहे हैं तो उस दुआ का अज्र तो उसी वक्त आपके नामे अमाल में लिख दिया जाता है जब आप दुआ कर रहे हैं। और बहुत मुमकिन है कि वो जो चीज़ आपने नफ़ा वाली मांगी है दुनिया की, उस दुनियावी नफ़ा से ज़्यादा फ़ायदेमंद वो अज्र है जो दुआ करने पर आपके नामे अमाल में लिख दिया गया है। क्योंकि दुआ अल्लाह ताला की महबूब तरीन इबादत है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि बंदे अल्लाह ताला से दुआ करें। इसलिए अल्लाह ताला बंदों से कहता है कि मुझसे मांगो, वकाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए मेरे बंदो मुझसे दुआ करो, मैं दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है दुआ मांगो, अल्लाह ताला ने हम पर वाजिब किया है कि हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगे। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि बंदा कुछ मांगने के लिए अल्लाह के हुजूर में पहुंचता है। असल में दुआ जो है ना वो हमारे ईमान का समरा होती है। ईमान का बीज अगर दिल के अंदर आपने डाला है ना, तो इस बीज का फल दुआ की शक्ल में जाहिर होता है। ईमान जो है ना वो एक अत्र की तरह है, और उस अत्र की खुशबू दुआ में जाहिर होती है। दुआ आपके ईमान का इजहार होती है। हकीकत में जब आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं ना, तो ये दुआ आपके ईमान को जो दिल के अंदर है ना उसको जाहिर कर रही होती है। भैया जब अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं ना तो आप अपनी तौहीद का इजहार कर रहे होते हैं। सिर्फ अल्लाह से अकेले दुआ मांगना ये इस बात का इजहार है कि आप अकेले अल्लाह ताला ही को माबूद समझते हैं। हम सूरह फातिहा में कहते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। तो ये इय्याका नस्तईन, तुझसे क्यों मदद तलब करते हैं? क्योंकि इबादत सिर्फ तेरी करते हैं। ये इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु की दलील है कि तेरे अलावा किसी को माबूद नहीं समझते, इसीलिए तेरे अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी से फरियादें नहीं करते, किसी के सामने झोली नहीं फैलाते। दुआ आपकी तौहीद का इजहार है। दुआ जब आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की जो अहम तरीन मखसूस अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ख़ास हैं, आप अल्लाह ताला की उन सिफ़ात पर अपने ईमान का इजहार करते हैं। भाई आप जब अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कोई चीज़, इसका मतलब आप अल्लाह ताला को मौजूद मानते हैं, तभी तो अल्लाह से मांग रहे हैं। अगर आप अल्लाह ताला को मादूम मानते कि अल्लाह ताला है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अल्लाह ताला से नहीं मांगते। दुआ करना इस बात की अलामत है कि आप मानते हैं कि अल्लाह ताला मौजूद है।
दुआ करना इस बात का इजहार है कि आप मानते हैं कि अल्लाह ताला अर्रहमान अर्रहीम है, क्योंकि इंसान मांगता उससे है जो रहम करने वाला है, जिससे उम्मीद है कि इससे मांगा जाए तो ये देगा, ये फरियादें कबूल करेगा। तो आप अल्लाह से जब दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला को रहमान और रहीम समझते हैं। जब आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप अल्लाह ताला को खालिक मानते हैं। खालिक से ही मांगा जाता है, मखलूक से तो मांगा नहीं जाता। खालिक ही दे सकता है, मखलूक तो दे ही नहीं सकती। आप अल्लाह ताला से जब कुछ मांगते हैं तो गोया कि आप अल्लाह ताला को मालिक मानते हैं, क्योंकि जो मालिक होगा वही तो देगा। जो किसी चीज की मिल्कियत ही नहीं रखता है, जिसके हाथ में ही कुछ नहीं है, जो इख्तियारात से आरी है, बेबस है, लाचार है, वो तो कुछ नहीं दे सकता। जब आप अल्लाह ताला को कुछ अल्लाह से मांग रहे हैं, इसका मतलब आप अल्लाह ताला को मालिक समझते हैं, अल्लाह ताला को राज़िक मानते हैं, अल्लाह ताला को वहाब मान रहे हैं, अल्लाह ताला को अल हय्युल क़य्यूम मान रहे हैं, क्योंकि जिंदों से ही मांगा जा सकता है, मुर्दों से तो मांगा नहीं जा सकता। क़य्यूम है यानी सारी कायनात को संभाल रहा है, वो सबकी परवरिश कर रहा है, सबको दे रहा है, इसलिए आपने उससे मांगा है। आप अल्लाह ताला को अल हय्युल क़य्यूम मान रहे हैं। आप अल्लाह ताला को जब अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, इसका मतलब आप अल्लाह ताला को अस्समीउल बसीर मान रहे हैं कि अल्लाह समी है। मैं धीमी से धीमी आवाज में पुकार रहा हूं, और दुआ में अदब यही कि धीमी आवाज में पुकारा जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तो करीब होता है। तो जब आप अल्लाह से कुछ मांग रहे, इसका मतलब आप अल्लाह ताला को अपने करीब मानते हैं। इज़नादा रब्बहु निदाअन खफिया, हजरत ज़करिया ने धीमी आवाज में, पस्त आवाज में अल्लाह से दुआ मांगी। जब मांग रहे हैं तो ये सोच के मांग रहे हैं ना कि अल्लाह समी है, मैं कितनी भी धीमी आवाज में करूं अल्लाह सुन सकता है। आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, चेहरों पे आपका एक्सप्रेशन है, मस्कनत तारी है, खुशू तारी है, और ये खुशू और खुजू आप इस उम्मीद से मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे फैले हुए हाथ, मेरे चेहरे पर पसरी हुई मेरी मस्कनत और मेरी जिल्लत को अल्लाह ताला देख रहा है। तो आपने दुआ मांगी, तो इस दुआ में आपके इस ईमान का इजहार हुआ कि आप अल्लाह ताला को अस्समीउल बसीर मानते हैं, रज़्ज़ाक मानते हैं कि वो रिस्क देता है, वहाब मानते हैं कि वो अता करने वाला है। आप शिफा मांग रहे तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ही है जो मर्ज से शिफा दे सकता है। आप औलाद मांग रहे तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि अल्लाह ही ताला औलाद दे सकता है। आप गिना मांग रहे तो ये मानते हैं कि अल्लाह ही ताला है जो फकीरों को अमीर बना सकता है। आपकी दुआ असल में आपके ईमान का इजहार होती है। ये ईमान का बीज है जिससे फूट करके दुआ का पौधा निकलता है। इसलिए जब आप अल्लाह को छोड़ करके किसी गैरुल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो इसका मतलब वो सारी मखसूस सिफतें जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए थी, आपने ला करके उस पर गैरुल्लाह को बिठा दिया। जब आप अल्लाह को छोड़ करके या गौस आजम अल मदद कहते हैं, जब अल्लाह ताला को छोड़ करके शाह अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़बान से कह रहे हैं अकेले अल्लाह ही समी व बसीर नहीं है, गौस आजम भी समी व बसीर है। सिर्फ अल्लाह ही अल हय्युल क़य्यूम नहीं है, शाह अब्दुल कादिर जिलानी भी अल हय्युल क़य्यूम है। अल्लाह ही सिर्फ जो रज़्ज़ाक़ और वहाब नहीं है नऊज़ुबिल्लाह, बल्कि शाह अब्दुल कादिर जिलानी भी रज़्ज़ाक़ और वहाब है। रिज़्क़ की कुंजियाँ सिर्फ अकेले अल्लाह के हाथ में नहीं है, उन अल्लाह ने वो कुंजियाँ अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में भी दे दी हैं। अब्दुल कादिर जिलानी भी जो अकीम है और बगैर औलाद के है, उसको औलाद दे सकते हैं, बाजों को औलाद दे सकते हैं, मरीजों को शिफा दे सकते हैं। वो भी कहीं से पुकारो सुन सकते हैं, कहीं से हाथ उठाओ देख सकते हैं, वो भी रहमान और रहीम है। कितना बड़ा जुल्म है ये। जब आप गैरुल्लाह से दुआ मांगते हैं तो वो सारी सिफतें जो स्पेशली सिर्फ अल्लाह की सिफतें, उन सिफतों को एक गैरुल्लाह, अल्लाह की हकीर मखलूक की तरफ भी मंसूब कर देते हैं। कितना बड़ा जुल्म है ये। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है कि अल्लाह की मखसूस सिफतें आप अल्लाह की हकीर मखलूक को दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अकेले जो है वो इन सिफतों का हामिल नहीं है। ये अजमेर के ख्वाजा जी भी इन सिफतों के हामिल हैं, और बगदाद के शाह अब्दुल कादिर जिलानी भी इन सिफतों के हामिल है। इसलिए अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेगा कभी। ये जुर्म ऐसा जुर्म है जो अल्लाह ताला के यहाँ काबिल माफ़ी नहीं है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह इसको तो माफ़ नहीं करेगा कि अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए। और कोई गुनाह किया है अल्लाह अपनी रहमत से चाहेगा माफ़ कर देगा, चाहेगा अजाब देगा, लेकिन अजाब दे करके ईमान वाला बंदों को आखिर जन्नत में डाल देगा। पर अल्लाह के साथ शिर्क किया गया, अल्लाह ने फरमाया वला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी से दुआ मत करो। अल्लाह अकेले इस लायक है कि उससे दुआ की जाए, क्योंकि दुआ करने के लिए जो सिफतें मतलूब है ना, वो सिफतें सिर्फ अल्लाह ताला के पास हैं।
सिर्फ वही है जो अल हय्युल क़य्यूम है, जो अस्समीउल बसीर है, जो अर्रहमानुर रहीम है, जो रज़्ज़ाक़ है, जो वहाब है, जो मालिक है, जो खालिक है। जब आप अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह से दुआ मांगते हैं तो आप कहते हैं नहीं, अल्लाह अकेले नहीं है, खालिक तो ये फला पीर साहब भी खालिक हैं, फला पीर साहब भी मालिक हैं, फला पीर साहब भी समी व बसीर हैं, वो भी रज़्ज़ाक़ हैं, वो भी वहाब हैं। अल्लाह इसको कैसे पसंद कर सकता है कि आप अल्लाह की जगह किसी गैरुल्लाह को बिठा दें, अल्लाह की किसी हकीर सी मखलूक को अल्लाह के मकाम पर बिठा दें। अल्लाह ताला के सामने तो हर मखलूक हकीर ही है ना। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ सारे इंसानों, तुम सब अल्लाह के सामने फ़कीर हो। कोई इंसान अपनी अज़मत में कितना भी बड़ा हो जाए, अल्लाह के सामने तो वो अब्दी है, बंदा ही है, फ़कीरी है। उसकी फ़कीरी ही उसके लिए उसकी पहचान है, और अल्लाह की पहचान यही है कि वो गनी है। तो अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि अल्लाह के साथ किसी और को पुकारा जाए, इसलिए अल्लाह इसको तो कभी माफ़ नहीं करेगा कि अल्लाह के अलावा कोई गैरुल्लाह से दुआएं करे। और कोई गुनाह हुआ है, अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो पकड़ लेगा, और अल्लाह ताला मोहिद बंदों के बेशतर गुनाह तो माफ़ी फरमा देगा। अल्लाह ताला हमका बहुत बड़ा एहसान है हमारा कि अल्लाह ताला ने हमको इस शिर्क से, इस कुफ्र से बचा के रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये तो मतलब समझिए कि ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। किसी कबर परस्त को, किसी बिदअती को, किसी वली परस्त को, किसी गैरुल्लाह को जब दुआ करते देखे ना कि गैरुल्लाह किससे वो फरियादें कर रहा है, बाबाओं को पुकार रहा है, पीरों से दुआएं कर रहा है, वलियों से फरियादें कर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसी कबर परस्त को देखें, किसी पीर परस्त को दुआ करते देखें गैरुल्लाह से, तो दुआ पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिन मब्तलाहु बी। मैं तो कहता हूँ बरेलवियों को देख करके पढ़ने वाली दुआ ही अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिन मब्तलाहु बी। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने उस मुसीबत से मुझे बचा करके रखा है जिसमें ये मुशरिक, ये बिदअती, ये कबर परस्त जिस मुसीबत में मुब्तला है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें लेडीसों को उससे बचा करके रखा है कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, दुआएं नहीं करते, सर नहीं झुकाते, किसी के सामने झोलियां नहीं फैलाते, अल्लाह के अलावा किसी से दुआ नहीं मांगते। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे इस नेमत पर तौहीद की जिंदा रखे, और ख़ात्मा हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद पर ख़ात्मा अता फरमाए। अल्लाह इस बात से बचाए कि अल्लाह ताला की इतनी अजीम सिफतें किसी गैरुल्लाह के हवाले हम कर दें। तो ये एक दुआ का सबसे अहम तरीन अदब तो यही है कि अल्लाह के अलावा किसी से दुआ ना की जाए। और भी दुआ के आदाब हैं और अल्लाह की नबी दुआएं हैं, इंशाअल्लाह ताला अगले दुरुस में हम देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी तौहीद पर ज़िंदा रहने की तौफीक नसीब फरमाए, और तौहीद पर ही हमारा ख़ात्मा हो। जब हमारी मौत आए तो ज़बान से निकलने वाला कलिमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला इस कलिमे को हमारी ज़िंदगी का आखिरी कलिमा बना। दुआ के आदाब क्या होने चाहिए, इस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। दुआ के आदाब में से एक बहुत अहम तरीन अदब यह है कि जब आप अल्लाह ताला से कुछ मांगने के लिए जाएं तो डायरेक्ट मांगने के बजाय उसूल, अदब और तरीक़ा ये है कि पहले उसकी खूब तारीफ़ें करें, उसकी हम्द करें। जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत आपको है उतना अल्लाह ताला के कमालात का बयान करें, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि एक आदमी दुआ मांग रहा है, रब्बिग़फिरली वरहमनी, रब्बिग़फिरली वरहमनी, रब्बिग़फिरली वरहमनी। अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया, ए नमाज़ पढ़ने वाले, तूने बड़ी जल्दी की, बहुत जल्दी है तुझको दुआ मांगने के लिए, बस सीधा मांगना ही शुरू कर दिया। जब तुम दुआ मांगने के लिए बैठो तो पहले खूब अल्लाह की तारीफ़ें करो, बिमा हुआ अहलुहु, जैसा कि वो तारीफ़ का अहल है, जितना तुम्हारे लिए मुमकिन है। अगर अरबी में वो कलिमात याद हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अरबी में तारीफ़ें करें। जो अल्लाह के नबी की दुआओं में, बहुत सारी दुआओं में आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी कुछ मांगने से पहले खूब अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। बल्कि सूरह फातिहा ही में आप देख लें, सूरह फातिहा असलन दुआ है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मुद्दे की बात ये है कि बंदे को अल्लाह से सिरात मुस्तकीम की हिदायत मांगनी है, पर डायरेक्ट हाथ उठा करके वो ये नहीं कहता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पहले क्या करता है, वो मांगने से पहले अल्लाह की तारीफ़ें करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। ये सब क्या है, अल्लाह की तारीफ़ है। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो जहानों का रब है, मेहरबान है, रहम करने वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है।
भाई जैसे किसी आदमी से आपको कुछ मांगना होता है तो पहले जा कर के उसकी खूब चापलूसी करते हैं ना, खूब की खूब तारीफ़ें करते हैं। तो बंदों की चापलूसी बुरी चीज़ है, अल्लाह की तारीफ़ इबादत है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह से कुछ मांगने तो पहले क्या करो, अल्लाह की खूब खूब तारीफ़ें करो, फिर नबी पे दरूद भेजो, फिर उसके बाद कुछ मांगना है तो मांगो। अल्लाह ताला की तारीफ़ कैसे कर सकते हैं आप? अगर कुरान की वो आयतें याद हैं जिनमें अल्लाह की खूब तारीफ़ है तो वो आयतें पढ़ें। मसलन कुरान की वही आयत बताए जिसमें अल्लाह की बहुत ज़्यादा तारीफ़ है। कौन सी आयत है कुरान की जिसमें अल्लाह की बहुत ज़्यादा तारीफ़ है? हाँ, आयत पूछ रहा हूँ, सूरत नहीं। आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी इतनी अजीम आयत क्यों है? क्योंकि पूरी आयत अल्लाह ताला की तारीफ़ से भरी हुई है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आयतुल कुर्सी याद है सबको? हाँ। आयतुल कुर्सी का तर्जुमा भी याद है? कल आप लोगों से मैं आयतुल कुर्सी का तर्जुमा सुनूंगा। तर्जुमा समझते हो? ट्रांसलेशन याद करके आओगे ना इंशाल्लाह। आयतुल कुर्सी पढ़ें। सूरतुल इखलास अल्लाह ताला की बहुत तारीफ़ है। आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात की तौहीद पर दलालत करती है और सूरह इखलास अल्लाह ताला की ज़ात की तौहीद पर दलालत करती है। उलमा ने कहा है ना कि कुरान की अफजल तरीन चीज़ें तीन हैं, सूरह फातिहा है ना, सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी। तो उलमा ने कहा है कि सूरह इखलास अल्लाह की ज़ात की तौहीद का बयान है और आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला की सिफ़ात की तौहीद का बयान है और सूरह फातिहा अल्लाह की इबादत की तौहीद का बयान है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो तौहीद क्योंकि सबसे आला तरीन चीज़ है, तो जिन आयतों में और सूरतों में तौहीद का बयान होता है वो आयतें और सूरतें सबसे आला तरीन सूरतें होती हैं, आला तरीन आयतें हैं वो। तो अल्लाह की तारीफ़ करनी है तो कुरान की इन आयतों से अल्लाह की तारीफ़ करें। इसी तरह सूरह हश्र की जो आखिरी आयतें हैं उसमें भी अल्लाह ताला की सिफ़ात का बयान है, उनसे अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। फिर जो अल्लाह के नबी की अलग अलग दुआओं में अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, जैसे अल्लाह के नबी की एक दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति वल अर्दी या रब्बस समावाति सबई वल अर्दी व रब्बल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह ताला सातों आसमानों का रब है, तो ज़मीन का रब है, तो अर्श अज़ीम का रब है। रब्बना व रब्ब कुल्ल शैइन, अल्लाह ताला तो हमारा रब है और हर चीज़ का रब है। फ़ालिकल हब्बी वन नवा, अल्लाह ताला तू गुठलियों और दानों को फोड़ने वाला है। मुनज़िलत तौरात वल इंजील वल फ़ुरक़ान, अल्लाह ताला तो तौरात को नाजिल करने वाला, इंजील को नाजिल करने वाले, फ़ुरक़ान को नाजिल करने वाले। जो भी आप अपनी ज़बान में जितनी अल्लाह की तारीफ़ कर सकते हैं उतना तारीफ़ करें। इसलिए जितना आपको अल्लाह ताला के नामों की मारिफत होगी ना, उतना आपकी दुआओं में हुस्न पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला, उतने अच्छे से आप दुआ मांग सकेंगे। तो दुआओं में एक उस्लूब ये है और ये अदब हमको सीखना चाहिए कि अल्लाह ताला से कुछ मांगना है तो पहले अल्लाह ताला की खूब खूब तारीफ़ें करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में तो ये उस्लूब आपको बहुत मिलेगा अल्लाह ताला की तारीफ़ करने का। इंशाअल्लाह ताला आगे जब हम नबी की दुआएं पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आखिरी शरे का जो असरबाद के दुरूस होंगे उसमें मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से मैं नबी की दुआओं की शरे का सिलसिला शुरू करूँ। तो उसमें आप बहुत सारी दुआएँ ऐसी पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करते थे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अल्लाह ताला से कुछ मांगते थे। तो हम भी जब अल्लाह ताला से कुछ मांगने के लिए बैठें, अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाएं मांगने के लिए, तो एक उस्लूब हमारा क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला की खूब खूब हम अल्लाह ताला की खूब खूब तारीफ़ें करना और दिल जमी के साथ तारीफ़ करना। इसलिए जो दुआएं या जो आयतें हम अल्लाह की तारीफ़ में पढ़ रहे हैं उसके माना भी हमको पता होने चाहिए। तारीफ़ सिर्फ ज़बान से अल्लाह ताला के लिए कुछ कह देना ये तारीफ़ नहीं है। हम्द का माना उलमा ने बयान किया है ना कि हम उसको कहते हैं जहाँ आप अपने महमूद की, जिसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, वो तारीफ़ मोहब्बत और ताज़ीम के साथ होना चाहिए। हम्द में और मदह में यही फ़र्क है। मदह कहते हैं किसी की तारीफ़ कर देना, चाहे उससे कोई जज्बाती ताल्लुक़ हो या ना हो, लेकिन जब आप किसी की हम्द करते हैं तो हम्द में सिर्फ ये नहीं कि आप तारीफ़ कर रहे हैं, उस तारीफ़ में मोहब्बत भी झलकनी चाहिए, उसमें ताज़ीम वाला एहसास भी होना चाहिए कि किसी की तारीफ़ मोहब्बत से करना, उसको हम्द कहते हैं। कभी कभी होता है ना भाई, आपने कोई चीज़, आपने ताजमहल की तारीफ़ कर दी, ताजमहल बहुत खूबसूरत है, पर आपका अपना कोई जज्बाती ताल्लुक़ उससे नहीं है, आपके कोई जज्बात उससे नहीं जुड़े हुए, बस आप अच्छा लगा आपने तारीफ़ कर दी, तो उसको हम्द नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? उसको मदह कहते हैं अरबी में। और हम्द किसको कहते हैं? किसी इंसान की या किसी ज़ात की ऐसी खूबी पर जो उसकी अपनी ज़ाती खूबी है,
उसकी तारीफ़ करना मोहब्बत और ताज़ीम के साथ। अब इसलिए जब हम सूरह फातिहा पढ़ें तो जब हम कहें ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो एक मोहब्बत के जज्बे से होना चाहिए बात। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, सारे जहानों का रब, उसकी ताज़ीम का एहसास होना चाहिए, तब जाकर के दुआओं के अंदर ना असर पैदा होगा। हमारी दुआएं बहुत मरतबा इसलिए कबूल नहीं होती हैं, भाई हर मांगने का एक उसलूब अदब होता है ना। आप किसी गवर्नमेंट में अगर कोई एक दरख्वास्त देनी होती है, स्कूल में अगर प्रिंसिपल को कोई एक दरख्वास्त लिखनी होती है, तो कितना आप उसलूब का ख्याल रखते हैं। हाँ, पहले ज़माने में हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे और उस्ताद को छुट्टी के लिए चिट्ठी देनी होती थी, तो कितने सारे अलक़ाब जो है वो शुरुआत में लिखते थे, लाइक़ सद एहतराम व और मोहतरमुल मकाम, ऐसा सब लिख के फिर उसके बाद दरख्वास्त लिखते थे। कभी लिखा है कि नहीं लिखा है ख़त? अब ये नई जनरेशन को तो पता ही नहीं ख़त कैसे लिखा जाता है। इंग्लिश में जब आप लिखते हैं सर, मैडम, एक रिस्पेक्टेबल, और आप देखेंगे और जो अरबों में तो और ज़्यादा माशाल्लाह खूब तारीफ़ करके फिर कोई रिक्वेस्ट और दरख्वास्त लिखी जाती है। कोई एप्लीकेशन आपको देना होता है तो उसका एक प्रॉपर एक तरीका और उसलूब होता है, उसको फॉलो करते हैं आप, है कि नहीं? हुकूमत में देना हो, किसी इदारे में देना हो, किसी बड़े आदमी को लिखना हो, तो दुआ क्या है? दुआ तो अल्लाह ताला के एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप, अल्लाह ताला के एक एप्लीकेशन भेज रहे हैं। तो ऐसे बस मुँह खोला मांग लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक प्रॉपर तरीका है अल्लाह ताला से मांगने का, और यही हम अपने इन दुरूस के सिलसिलों में यही हम देख रहे हैं कि भाई वो प्रॉपर तरीका कौन सा अल्लाह ताला से मांगने का। तो उसमें एक ये है कि भाई अल्लाह ताला से मांगने से पहले उसकी खूब खूब तारीफ़ें की जाएँ, जितना, इसलिए नाम सीखिए अल्लाह ताला के। अल्लाह के कितने नाम हैं, सीखिए सारे नामों की गहराई में जाएँ। माशाल्लाह यूट्यूब पे जाएंगे आपको उन उलमा के दुरूस मिलेंगे जिन्होंने अल्लाह ताला के नामों की शरह की है, सुनिए। वो रमज़ान के महीने में एक अच्छी चीज़ जो है ना अल्लाह ताला के ज़िक्र की, ये भी हो सकती है। जैसे हमारे उस्ताद शेख नूरुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उनकी i+ TV पे आपको शरह मिल जाएगी अल्लाह ताला के नामों की शरह की। और भी बहुत सारे लोगों ने, हमारे अज़ीज़ दोस्त हैं शेख अबू क़हाफ़ा मुआज़ उमरी बेंगलोर के, उन्होंने भी माशाल्लाह अल्लाह ताला के सिफ़ात पर बड़ा लंबा सिलसिला उन्होंने शुरू किया अल्लाह ताला के नाम और सिफ़ात की शरह का। इल्म में सबसे आला तरीन इल्म कौन सा है? वो इल्म जिसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की ज़ात से है, उसके सिफ़ात से है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे अज़ीम है। तो जिस इल्म का सब्जेक्ट अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात है, वो इल्म भी सबसे अज़ीम है। तो जितना आप सीखेंगे ना अल्लाह ताला की तारीफ़ कैसे की जा सकती है, सीखने वाली चीज़ है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ कैसे की जाए, उतना आपकी दुआ में हुस्न आएगा। और ये मुसलसल सीखने वाली चीज़ है, क्योंकि इसकी कोई इंतहा नहीं। किसी मौके पे पहुंच के आप ये नहीं कह सकते कि हाँ अब मैं सीख गया अल्लाह की तारीफ़ कैसे करनी। अल्लाह की तारीफ़ का हक़ तो कोई नहीं अदा कर सकता है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सजदे में थे, हज़रत आयशा फरमाती हैं, और मैंने देखा अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। इतनी अल्लाह ताला की तारीफ़ करने के बाद नबी कह रहे हैं, अल्लाह मेरी तेरी तारीफ़ कर लेना, तेरी तारीफ़ का हक़ अदा कर देना मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, अल्लाह ताला तू वैसा है जैसा तूने अपनी खुद की तारीफ़ की। हमारे बस में नहीं कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ का हक़ अदा कर सके। फिर भी जितनी ताकत कुव्वत में है उसको सीख करके और अल्लाह ताला की तारीफ़ करना सीखें। इससे दुआओं में हुस्न आएगा, दुआओं में जमाल आएगा, दुआएं अल्लाह ताला के कबूल होंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो नमाज़ पढ़ के बैठा, अल्लाह की खूब हम्द की, फिर नबी पर दरूद भेजा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब तुम दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। तो दुआ बाज़ मरतबा इसलिए भी कबूल नहीं होती है कि दुआ का जो एक प्रॉपर तरीका है ना, हम वो तरीका नहीं जानते। अल्लाह ताला हम सबको दुआओं का अदब सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआओं का अल्लाह ताला की सिफ़तों और अल्लाह ताला की नामों की मारिफत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला की सिफ़तों का इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह की मारिफत हासिल करेंगे, उतना ही आपकी दुआओं में गहराई, उतना ही आपकी दुआओं में शिद्दत और आपका अल्लाह ताला से दुआ के वक्त ताल्लुक़ मज़बूत होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए जितना आप अपनी दुआओं की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, उतना ही अल्लाह ताला की सिफ़ात और अल्लाह ताला के अस्मा, उनका इल्म हासिल करें। जितना अल्लाह ताला का इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह ताला के नामों के बारे में, अल्लाह ताला की सिफ़तों के बारे में जितना आपका यकीन बढ़ेगा, उतना ही दुआओं की क्वालिटी अच्छी होगी और दुआ के वक्त अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत बनेगा।
इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत मरतबा, बल्कि कुरान मजीद में आप देखेंगे ना कि जब दुआ का हुक्म दिया जाता है तो अल्लाह ताला की सिफत का हवाला दिया जाता है। तो कुरान की आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझसे दुआ करो। काल अल्लाह भी तो कहा जा सकता था, अल्लाह ताला के नामों में सबसे आला नाम अल्लाह ही, तो अल्लाह ताला ये भी तो कह सकता था काल अल्लाहु उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ने कहा है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। पर अल्लाह ने ये नहीं कहा काल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है। अल्लाह ने क्या फरमाया, काला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने कहा है मुझसे दुआ करो। तो दुआ करते हुए अल्लाह ताला की रुबूबियत का अक़ीदा जहन में पुख्ता होना चाहिए और दिल में इस्तेहज़ार रहना चाहिए कि मैं जिससे मांग रहा हूँ वो कौन है, वो रब है। और जाहिर सी बात है रब जो है वही कह सकता है कि दुआ करो, ये तो रब ही को हक हासिल है ना कि रब कहे कि मुझसे मांगो, क्योंकि दे कौन सकता है, जो रब है। जो रब है ही नहीं वो तो दे नहीं सकता कुछ ना। रब का मतलब क्या होता है, रब का मतलब होता है खालिक, मालिक और मुसर्रिफ। तो जो पैदा करता है वही तो कहता है कि मांगो, क्योंकि वही पैदा कर सकता है, वही दे सकता है। जो मालिक है वही बोल सकता है मांगो, जो मालिक ही नहीं वो क्या देगा किसी को। जो किसी चीज का मांगा किसे जाता है, मांगा उससे जाता है जो मालिक है ना। भाई मेरे पास कोई सामान है तो आप मुझसे मांगेंगे जिसका मैं मालिक हूं ना, तो सारी कायनात का मालिक कौन है, अल्लाह ताला है। तो मालिक से मांगा जाता है, फकीर से थोड़ी ना मांगा जाता है। जो तसर्रुफ कर रहा है कायनात में, रब का मतलब है कि अल्लाह ही है बीमारों को शिफा देता है, बाज को औलाद देता है, फ़कीर को गनी कर देता है, गनी को फ़कीर कर देता है, ऊपर वाले को नीचे ले आता है, नीचे वालों को ऊपर लेके जाता है, मगलूबों को गलबा देता है, गालिब को मगलूब कर देता है। तूतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, जिसको चाहता है बादशाहत और हुकूमत से नवाजता है, जिससे चाहता है इक़्तिदार और इज़्ज़त छीन लेता है। सारी कायनात में जो भी हो रहा है कौन कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। नफ़ो और नुकसान का मालिक कौन है, अल्लाह है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, आप कह दें ला अमलिकु ले नफ्सी नफ़ाउ वला दर्रा, मैं तो अपनी जान पे भी नफ़ो नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मेरी भी नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह ही है। उसी के हाथ में ज़मीन और आसमान की मिल्कियत और बादशाहत है। तो जितना रुबूबियत पर आपका ईमान पुख्ता होगा ना कि अल्लाह ही कर रहा है, उतना ही आपकी दुआओं में गहराई आएगी, उतना ही यकीन पैदा होगा दुआ के अंदर। और दुआ में यकीन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि ट्राई कर लें अल्लाह ताला से मांगते हुए। बहुत सारे लोगों की दुआएं कैसे होती है, अल्लाह से फला मंदिर में भी मांग लिया, चर्च में भी मांग लिया, ये बाबा के पास भी चले गए, वो पीर से भी मांग लिया, ये वली से भी फरियाद कर ली, अल्लाह से भी मांग के देख लेते हैं, क्या पता वहीं से मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसी दुआ करते हैं, वो हर इबादत गाह के सामने सर झुकाते हैं, हर माबूद से जा कर के मांगते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मिले, कहा कि कौन सी जगह है जहाँ पर मांगा नहीं हमने, मतलब अपना इब्तिहाल बताने के लिए और अपनी दुआ की शिद्दत बताने के लिए कहा मंदिर मस्जिद गिरजाघर कुछ नहीं छोड़ा, हर जगह मांग लिया। तो वो ऐसे लोग भी होते हैं जो सब जगह मांगने के बाद सोचते हैं अल्लाह ताला के यहाँ भी ट्राई कर ले, क्या पता अल्लाह ताला से भी मिल जाए। ऐसी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। बंदा पूरे यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह ही दे सकता है, उसी के हाथ में इख्तियार है, वही देगा तो मिलेगा, वो नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत, अल्लाह ताला तू दे चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, तू रोकना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। तो ये रुबूबियत का यकीन जितना आपके अंदर होगा ना, उतना आपकी दुआ में शिद्दत आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, इन्नल्लाह हय्युन करीम, अल्लाह ताला हयी है। हयी का मतलब होता है अल्लाह ताला को हया आती है, अल्लाह हया वाला है। करीमुन, और करीम है, करम करने वाला है। तो हया का तकाजा और करम का तकाजा क्या है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तो जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठा करके मांगता है, यस्तही मिन इबादिही, अल्लाह ताला अपने बंदे से शर्माता है, हया करता है, अन यरुद्दहुमा सिफ्रा, कि मेरे बंदे ने मेरे सामने हाथ उठाया, मैं उसको खाली हाथ भेज दूं वापस। अल्लाह के करम का और अल्लाह की हया का तकाजा क्या है
कि अल्लाह को इस बात से भी हया आती है कि मेरे बंदे ने हाथ उठा करके मांगा था, मैं खाली हाथ कैसे उसको जाने दूँ। ये अल्लाह की हया के ख़िलाफ़ है। तो जब आपको ये सिफत आपने सीखी, अल्लाह करीम है, उसका करम बहुत, यानी अल्लाह के करम की हालत यह है कि पहली आयतें जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उतारी हैं अपना तारुफ पेश करने के लिए, कौन सी सूरत की आयतें हैं वो? हाँ, कौन सी सूरत है? सबसे पहले कौन सी सूरत की आयतें नाजिल हुई? सूरह अलक। उसमें अल्लाह ने जब अपना तारुफ पेश किया तो क्या कहा? इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए कि आपका रब बड़ा करम फरमा है, बड़ी नवाजिशें करने वाला है, नवाजने वाला है। तो जब आपको पता, आप किसी के दर पे जाते हैं, कब जाते हैं? जब आपको पता होता है कि यहाँ मांगने से मिलता है, ये सखी है, ये फैयाज है, ये देता है, ये जो है खाली हाथ नहीं भेजेगा। तो अल्लाह से बड़ा तो करीम कोई है नहीं कायनात के। अकरम का मतलब ही होता है सबसे बड़ा करीम। तो जब आप हाथ उठाते हुए ये अक़ीदे के साथ उठाएंगे कि अल्लाह ताला अकरम है, करीम है, अता करने वाला है, तो फिर वो यकीन आएगा आपकी दुआ में पैदा होगा। दुआ में यकीन होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने फरमाया इज़ा दा अहदुकुम रब्बहू, जब तुम में से कोई अपने रब से दुआ करे, फलयाज़िमल मसअला, तो पूरे अज़्म यकीन के साथ दुआ करे कि मैं मांग रहा हूँ अल्लाह ताला देगा। ये नहीं बोले अल्लाह ताला तू चाहे तो दे दे, ये नहीं बोले, क्योंकि अल्लाह ताला तो देगा ही। अल्लाह ताला को कौन रोकने वाला? फ़इन्नहु ला मुक्रिह लह, अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह को कौन मना करेगा अगर अल्लाह ताला देना चाहता है? तो दुआ में यकीन होना बहुत ज़रूरी है। और ये यकीन दुआ में कब पैदा होगा? जब आपकी गहरी मारिफत होगी अल्लाह से कि मेरा रब करीम है, देता है वो। उसने शैतान को दे दिया, जब शैतान ने मांगा तो मुझे क्यों नहीं देगा? शैतान ने कुछ मांगा था ना अल्लाह ताला से? हाँ, क्या मांगा था उसने? मोहलत मांगी थी। अंज़िरनी इला यौम युबअसून, अल्लाह ताला मुझे मोहलत दे दे ऐ मेरे रब। उसने भी रब बोला था, उसने भी रब बोला था, रब बोल करके मांगा था कि अल्लाह ए रब मुझे मोहलत दे दे। तो शैतान ने मांगा, उसको मिल गया। मैं तो अल्लाह ताला का बंदा हूँ, मुवहिद हूँ, मैं मांगूंगा तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? यकीन होना चाहिए दुआओं के अंदर कि नहीं, देगा अल्लाह ताला। इसलिए दुआ मांगते हुए हालात नहीं देखे जाते, अल्लाह की ज़ात देखी जाती है। बंदा दुआ करते हुए ये नहीं देखता अच्छा हालात मेरे मुआफिक हैं तो मैं मांगूँ। हालात मुआफिक हो, मुखालिफ हो, जब अल्लाह को देना है तो ये सोच करके मांगे कि मेरा रब हालात के तहत मजबूर थोड़ी है, वो तो हालात बदलने पे कादिर है। हालात देख करके तो उनसे मदद मांगी जाती है जो हालात के हाथों मजबूर होते। अल्लाह ताला के कोई मजबूर है? अल्लाह ताला तो हालात अल्लाह ताला के इख्तियार में। अल्लाह ताला जब बदलने पर आता है तो अल्लाह ताला आग को गुलजार कर देता है, पानी का पहाड़ बना देता है कि नहीं? किसके लिए आग को गुलजार किया था? आग की क्वालिटी है कि वो जलाती है, पर अल्लाह ताला मोहताज नहीं है। अल्लाह मजबूर नहीं कि नहीं आग को तो अल्लाह ताला ने उसमें तासीर जलाने की रखी तो वो जलाएगी। भाई अल्लाह जब चाहेगा आग नहीं जलाएगी। पानी की ये क्वालिटी है, तासीर है कि वो फैल जाता है, पर अल्लाह जब चाहेगा तो पानी का तोदा बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा। वकाना कुल्लु फिरकिन कत्तोदिल अज़ीम, ज़मीन पानी फट करके समंदर और उसमें रास्ता बना देगा अल्लाह ताला। अल्लाह चाहेगा तो लाठी को सांप बना देगा। अल्लाह थोड़ी मोहताज है किसी चीज़ का। अल्लाह जब देना चाहेगा, अल्लाह ताला मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रख सकता है, हज़रत अय्यूब की बीमारी में उनको शिफा दे सकता है, हज़रत इब्राहिम को बुढ़ापे में औलाद दे देता है, हज़रत ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद दे देता है। भाई ये सारे वाक़यात क्यों पढ़ाए जा रहे हैं आपको? इन वाक़यात को तफरीह के नज़र से नहीं, ईमान की नज़र से पढ़िए, ईमानी तनाजुर में पढ़िए। जब ईमानी तनाजुर में पढ़ेंगे तो आपका यकीन मजबूत होगा कि जो अल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में ज़िंदा रख सकता है, हज़रत यूनुस को मछली के पेट में ज़िंदा रख सकता है, हज़रत ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद दे सकता है, जो अल्लाह हज़रत मूसा के लिए समंदर पार सकता है, मेरा ऐसा कौन सा इतना बड़ा मसाला आ गया है कि अल्लाह ताला नहीं हल करेगा? वो नहीं हल कर सकता है। और अगर अल्लाह नहीं हल कर सकता है तो ये बाबे, ये पीर, ये फ़कीर, ये वली, ये मुर्दे उस मसले को हल कर देंगे। अल्लाह से ज़्यादा कुदरत और ताकत
अल्लाह से ज़्यादा कुदरत और ताकत इनके हाथ में। क्या खराब कर दिया मूड। अच्छा तो चल रहा था, अपने आप से हो गया। अल्लाह नहीं हल करेगा तो ये मुर्दे हल कर ले जाएंगे, ये पीर फकीर मसले हल कर ले जाएंगे। तो ये वाकया जब ईमान के तनाजुर में पढ़ते हैं तो आपका यकीन बढ़ता है, और दुआ में सबसे बड़ी आपकी ताकत आपका यकीन है। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं में यकीन भी मांगते। व मिनल यकीनी, अल्लाह के नबी की दुआओं में से एक दुआ कि अल्लाह ताला मुझे यकीन अता फरमा दे जिसकी वजह से दुनिया की मुसीबतें मेरे लिए हल्की हो जाएं। मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइब दुनिया। तो यकीन दुआओं के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि पूरे कॉन्फिडेंस से मांगो अल्लाह ताला से कि देगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला से मांगते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मेरी क्या दुआ कबूल होगी। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए दुआओं में कि मैं बहुत गुनहगार हूँ। जब अल्लाह से मांगो तो अपना गुनाह नहीं, अल्लाह का करम देखो, और अल्लाह ताला करम करने पर आए तो गुनहगार से गुनहगार बंदों को अता कर दे। अल्लाह ताला करम करने पर आता है तो कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत दे देता है, उसका इख्तियार है भाई। मालिकुल मुल्क किसी को तो कहते हैं, वो बादशाहों का बादशाह है, हाकिम आला है, हाकिम मुतलक है। वो कुछ देना चाहे कोई उसको रोक सकता है, कोई एतराज़ कर सकता है कि उसको क्यों जन्नत दे दी। तो जिसको चाहे जन्नत दे दे, जिसको चाहे जहन्नम दे दे। अदल करने वाला है, बिला वजह नहीं देता वो। लेकिन कोई उस पर सवाल नहीं कर सकता है। ला युसअल अम्मा यफ़अल, अल्लाह से नहीं पूछा जाएगा अल्लाह ने तूने ये क्यों किया। किसी के अंदर ताकत है अल्लाह से पूछ लेगा कि अल्लाह ताला तूने फलाने को जन्नत और फलाने को जहन्नम क्यों दे दी। नहीं, तो अल्लाह ताला की सिफात का इल्म। हय्युन, अल्लाह ताला हय्य है। हय्य एक होता है हय्य, हय्य का मतलब होता है जिंदा। हय्युन का मतलब क्या होता है, हया वाला है अल्लाह। अल्लाह को हया आती है कि बंदा अल्लाह के हुजूर में कुछ मांगने के लिए आया है, बंदे ने हाथ फैला दिया और अल्लाह ताला खाली भेज दे उसको। ये तो हम दुनिया में भी जो बहुत सखी आदमी होता है वो शर्माता है ना कि उसके दरवाजे पे कोई आए और खाली हाथ चला जाए। दोस्त ने कुछ मांगा और वो दे नहीं सका, तो दुनिया में अल्लाह के सखी बनाने से जो सखी हुआ है वो जब ये शर्माता है कि कोई मुझसे मांगने आया और मैं नहीं दूँ उसको, ये मेरे लिए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मेरे लिए तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। तो जब अल्लाह का बनाया हुआ सखी इतना सखी है और इतना हया करता है तो अल्लाह की हया का आलम क्या होगा। तो अल्लाह को हया आती कि मेरे बंदे ने हाथ उठा करके दुआ मांगी और मैंने उसको दिया नहीं। इसलिए दुआओं में अदब यह है कि हाथ उठाना चाहिए। असल दुआ में है कि हाथ उठाना चाहिए। देखिए कुछ मौक़े तो वो हैं जहाँ अल्लाह के नबी से साबित है कि अल्लाह के नबी हाथ उठा करके दुआ मांगते थे। जैसे अल्लाह के नबी इस्तिस्क़ा में हाथ उठा करके दुआ मांगते थे। जिन मौक़ों पर हाथ उठाने का बाकायदा सबूत मिलता है, कभी नबी से नहीं मिलता लेकिन सहाबा से मिलता है, जैसे कुनूत वितर में या कुनूत नाज़िला में सहाबा से मिलता है कि वो हाथ उठाते थे, तो उसमें भी फिर सहाबी से मिलने वाले असर में इस बात का बहुत इम्कान रहता है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा हाथ उठाते हुए। तो जहाँ पे हाथ उठाने का सबूत मिलता है वहाँ तो मुस्तहब है कि आप हाथ उठाएँ। जहाँ ये बात का सबूत मिल जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हाथ उठा करके दुआ नहीं मांगी है, तो वहाँ दुआ करते हुए हाथ नहीं उठाना है। जैसे तशहुद में अल्लाह के नबी बहुत सारी दुआएं मांगते थे लेकिन हाथ नहीं उठाते थे, उंगली के इशारे से दुआ मांगते थे, तो वहाँ पर हाथ नहीं उठाना। या दो मुख्तलिफ मौक़ों पर बीवी से हम बिस्तरी के वक्त दुआ मांग रहे आदमी, वहाँ हाथ उठा करके नहीं दुआ मांगेगा। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान जन्निबी शैतान। बैतुल खला से बाहर निकल रहे गुफ़रानक, तो वहाँ हाथ उठा करके नहीं बोलेगा गुफ़रानक। जहाँ नबी से ये सबूत मिल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हाथ नहीं उठाते थे, वहाँ सुन्नत हाथ नहीं उठाना है। और जहाँ ना नहीं उठाने का भी सबूत नहीं मिलता है, उठाने का भी सबूत नहीं मिलता है, वहाँ पर हाथ उठाना चाहिए। जैसे जो हम आम दुआएं करते हैं ना कि भाई कोई ज़रूरत पेश आ गई, रमज़ान का महीना है, कभी भी उठा ले बंदा हाथ उठा करके दुआ मांग ले, कभी भी उसकी कोई हाजत है वो मांग ले। दुआ करने के लिए तो कोई ममनू वक्त नहीं है ना कि ये वक्त ममनू है इसमें दुआ नहीं कर सकते, किसी भी टाइम दुआ कर सकता है बंदा। तो जब कोई हाजत है, कुछ दिल उसका अल्लाह ताला की तरफ माइल है और शरह सद्र उसको हासिल हो गया है और एक ख़ास कैफियत जो होती है ना अल्लाह ताला से ताल्लुक़ की, उस ख़ास कैफियत में वो अपने दिल को पा रहा है और उसको लग रहा है कि ये बेहतरीन मौका है अल्लाह से मांगने का, तो वहाँ उठाए तो हाथ उठा करके दुआ मांगे। हाथ उठा करके दुआ मांगने की तीन कैफियतें हमको हदीस से मिलती है। एक तो कैफियत मिलती है उंगली से
दुआ करना सिर्फ उंगली उठा करके। जैसे अल्लाह के नबी खुतबे में जब दुआ करते थे तो उंगली से दुआ करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। या अब उंगली से दुआ में आमतौर पे जो इस्तिग़फ़ार है, अल रब्बिग़फ़िरली, हाँ, तो इस्तिग़फ़ार के वक्त या जो तमजीद और सना होती है अल्लाह की, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जो अल्लाह की मजद सना और इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो उसमें क्या है, उंगली से दुआ करें। दूसरी सूरत होती है अपने कंधे तक के हाथ उठाना। अल्लाह ने फरमाया कि ये जो बुतूनुल कफ़, जो हथेली का ऊपरी हिस्सा है ना, उससे अल्लाह से मांगो, ज़हरुल कफ़ से मत मांगो, ऐसे मत मांगो दुआ, या ऐसा करना कि ये ऊपर हो, इससे नहीं मांगना चाहिए दुआ। दुआ कैसे मांगनी चाहिए, यूँ हाथ उठा करके दुआ मांगे। ये जो बुतून है का, जो हथेली का ऊपरी हिस्सा है, वो अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए, हाँ। तो ऐसे उठा करके अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे। इसको जोड़ भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई ख़ास कैफियत नहीं आई है हदीसों में कि जोड़ करके रखते थे या खोल करके रखते थे। तो आप खोल करके भी रखें तो भी मांग लें, जोड़ करके रखें तो भी मांग लें, ऐसा भी कर सकते हैं चेहरे की तरफ। लेकिन ज़्यादा जो, क्योंकि आप अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं तो ये कैफियत उसके लिए ज़्यादा मुनासिब लगती है। लेकिन एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऊपर का हिस्सा जो है वो वैसा करके मांगते, तो ये ऊपर का हिस्सा जो है वो नहीं आना चाहिए। जो कफ़ का जो पिछला हिस्सा है उससे दुआ मांगने से रोका गया। ये आम दुआएं, जो दुआएं मसअला होती, कुछ भी अल्लाह ताला से आपको मांगना है, रिज़्क़ मांगना है, औलाद मांगना है, कोई जन्नत मांगना है, जहन्नम मांगना है, तो यूँ करके मांग ले। और एक कैफियत होती है इब्तिहाल वाली कैफियत। इब्तिहाल यानी बंदा बिल्कुल परेशान हाल है और बहुत गिड़गिड़ा के अल्लाह से कुछ मांग रहा है, उस कैफियत में यूँ मांगे बंदा। ये हर जगह ये चीज़ नहीं होती है। ये कब, जब इंतहाई परेशानी में है, किसी का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ICU में, अब वो अल्लाह ताला की हुजूर मांगने के लिए उठा है, तो उसमें क्या है, वो एकदम बिल्कुल उसने हाथ यूँ फैला दिए, हाँ, हाथ उठा। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्तिस्का के बारे में ही गालिबन आता है ना कि फरफ़अ यदैहि हत्ता युरा बयाज़ु इब्तैहि, कि अल्लाह के नबी ने हाथ ऐसे उठा ली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल की सफ़ेदी ज़ाहिर हो गई। ये इंतहाई इब्तिहाल और बहुत गिड़गिड़ा के जब अल्लाह से कुछ मांगना है ना, बंदा बिल्कुल परेशानी के हालत में है। जैसे उस बंदे के बारे में आता है ना कि एक बंदा सफ़र में है और उसका दम परागंदा हाल है, कपड़े उसके फट चुके हैं, सफ़र की हालत में अल्लाह ताला दुआ ज़्यादा कबूल करता है। और वो तो है ही परेशानी की हालत में। यमुद्दु यदैहि इलस समा, और फिर वो हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, आसमान की तरफ हाथ उठाया हो। आसमान की तरफ क्यों हाथ उठाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमारा रब आसमानों के ऊपर है। मतलब अल्लाह ने फितरत में डाली है बात। इसके बावजूद कुछ लोगों से पूछो अल्लाह कहाँ है, तो बोलेंगे कि अल्लाह तो हर जगह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तरदाहा। हमने देखा कि आपका चेहरा बार बार आसमानों की तरफ उठ रहा है। क्यों उठ रहा था अल्लाह के नबी का चेहरा आसमानों की तरफ? अल्लाह के नबी चाहते थे कि क़िबला तब्दील हो जाए, बैतुल मक़दिस के बजाय काबतुल्लाह को क़िबला बना लिया जाए। तो इसलिए अल्लाह के नबी आसमान की तरफ देखते थे। क्यों देखते थे आसमान की तरफ? क्योंकि पता है कि क़िबला तब्दील करने का इख्तियार उस ज़ात के पास है जो आसमानों के ऊपर है। इतनी वाज़ेह मिसालें, इतनी वाज़ेह दलीलें होने के बावजूद भी मुसलमानों के तबके से पूछा जाए अल्लाह कहाँ है, तो बोलेंगे अल्लाह हर जगह। या एक गुमराह तबका है बोलता है कि जवाब ही गलत, सवाल ही गलत है कि अल्लाह कहाँ है, ये पूछना ही नहीं चाहिए अल्लाह कहाँ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लौंडी से पूछ रहे हैं अल्लाह कहाँ है, और ये गुमराह फ़िरका बोलता है, जो अशायरा है मातुरिदिया, जो गुमराह कलामी फ़िरके, कहते हैं ये पूछना ही गलत है कि अल्लाह कहाँ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या गलत सवाल किया उस लौंडी से? हाँ, तो इंतहा यमुद्दु यदैहि इलस समा, आसमानों की तरफ हाथ उठा करके दुआ कर रहा है। तो ये एक तरीका होता है हाथ उठाने का। तो आम दुआओं में हाथ उठाना चाहिए। टाइम है? अच्छा, आज मैं सोचा था कि अल्लाह के नबी की एक दुआ भी मैं लूँगा आज, लेकिन काफ़ी इतना दर्स आज के लिए काफ़ी है, इसमें हमने अदब सीख लिया। कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ सीखेंगे हम, बहुत प्यारी दुआ है। बारकल्लाहु फ़ीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ उठाने का सबूत बाज़ लोगों में, बाज़ एक मिनट रुक जाइए, बाज़ एडिट कर दीजिएगा बीच में। बाज़ हदीसों में ही आता है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्का के अलावा कभी भी हाथ उठा करके दुआ नहीं मांगी है। इस्तिस्का यानी जो बारिश तलब करने के लिए दुआ होती है। लेकिन
जब आप सारी हदीसों को देखेंगे तो पता चलेगा मुख्तलिफ मौक़ों पर अल्लाह के नबी ने हाथ उठा करके दुआ मांगी है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक फ़ौज में भेजा जंग के लिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके दुआ की कि अल्लाह ताला अली को सही सलामत वापस ले आना। ये मोहब्बत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अली से। इसी तरह से किसी ने आकर के कबीले दौस के बारे में बताया कि कबीले दौस जो है वो बागी हो गया है, नाफरमान हो गया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी दौसन वाति बिहिम, कि अल्लाह ताला दौस को हिदायत दे और उनको दोबारा लेकर के आ जा। इसके अलावा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में सबूत मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ, बकी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बकी गए, जो बकी गरक़त जो कब्रिस्तान है, और वहाँ जो शुहदा थे उनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके दुआ की, शुहदाए उहद के लिए। तो अल्लाह के नबी से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हाथ उठाने का सबूत मिलता है। फिर कब्रिस्तान में जा रहे हैं तो कब्र वाले से नहीं, अल्लाह से हाथ उठा करके दुआ कर सकते हैं। इसी तरह से दुआ में एक उसलूब ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसों से साबित है कि अल्लाह के नबी दुआ करते हुए क़िबले की तरफ चेहरा करते थे। वैसे तो आप कैसे भी दुआ कर सकते हैं, पर दुआ का एक अदब क्या है कि जब आप दुआ मांगने के लिए बैठें तो आपका चेहरा क़िबले की तरफ होना चाहिए। तो दो अदब हमने आज के दर्स में सीखे कि एक तो चेहरा क़िबले की तरफ होना चाहिए और एक ये कि हाथ उठा करके दुआ मांगना चाहिए। और एक बातिनी अदब क्या सीखा हमने कि यकीन से दुआ मांगना चाहिए। और एक अदब क्या हमने सीखा कि जितना अल्लाह की मारिफत मुमकिन है उतनी मारिफत हासिल करनी चाहिए, इससे दुआ में यकीन पैदा होता है। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को जो हम रमज़ान में कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला दुआ करने की तौफ़ीक भी दे, फिर उन दुआओं को कबूल भी फरमा ले। दुआ की तौफ़ीक भी अल्लाह देता है, उनको कबूल भी अल्लाह ताला करता है। बारकल्लाहु फ़ीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।